23 मार्च को शहीदी दिवस के अवसर पर फतेहाबाद में भगत सिंह की प्रतिमा पर माला अर्पण कर शहीदों को याद किया। देखिए आज भगत सिंह के डॉक्टर लोक सेतिया भगत सिंह को करते हुए भगत सिंह की प्रतिमा पर सहयोग करते साथी दलवीर आजाद। मोहनलाल नारंग, देवलाल एडवोकेट, दलबीर सिंह, पवन शर्मा, सैनी जी। मोहनलाल नारंग माला अर्पण करते हुए जिंदाबाद जिंदाबाद। देवलाल जी एडवोकेट, कामेट देवीलाल भगत सिंह की प्रतिमा पर मालार्पण करते हुए इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर रहे अमर रहे अमर रहे। जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर सिंह आजाद और देवीलाल एडवोकेट, मोहनलाल नारंग, राजपाल मित्तल, बेगराज, रिटायर कर्मचारी संघ व सर्व कर्मचारी संघ के पूर्व प्रधान और इंदर सिंह घासी, मुरारीलाल मास्टर जी, पवन शर्मा, सुभाष सैनी, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोगिंदर सिंह और जिंदाबाद जसवंत कौर, जगीर कौर, सभी ने मालार्पण कर उनको याद किया। देखिए आगे की झलकियाँ और वहाँ पर उपस्थित सभी जनों ने मालार्पण को अर्पित किए। DYFI के पुराने भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अमर रहे अमर रहे अमर रहे। शहीदों की चिताओं पर लड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी निशान होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप भी आज इनको कर दिया इन्होंने। फुल पड़ के चढ़ा साहब आप भी इंकलाब जिंदाबाद 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 साम्राज्यवाद मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर R.D. यादव, विनोद कक्कड़ ने भी जिंदाबाद जिंदाबाद सम्राटवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जनता का भाईचारा जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 समाजवाद मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 23 मार्च शहीदों का बलिदान दिवस है। शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव इस दिन उन्होंने अपनी फांसी के फंदे को चूमकर अपना बलिदान दिया था। प्रदेश और दुनिया की जनता को ये बतलाया था कि हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहेंगे और इनके खिलाफ खड़े हों। उस बलिदान से लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हुआ था और उस तूफान के चलते हुए अंग्रेजों को
15 अगस्त 1947 में अपना बिस्तरा लेकर के यहाँ से जाना पड़ा। साथियों, शहीदों के जो सपने थे वो सपने आज भी पूरे नहीं हुए हैं। उन सपनों के लिए आज भी देश की जनता इंतजार कर रही है, संघर्ष कर रही है। उन्होंने आजादी से पहले ही शहीदों ने ये कहा था कि हो सकता है कुछ सालों के बाद अंग्रेज यहां से चले जाएं और हमें आजादी मिल जाए। और वही हुआ, अंग्रेज चले गए और जो काले अंग्रेज थे वो गद्दी के ऊपर आके बैठ गए। और वो जो आर्थिक नीतियां थी, उन नीतियों के अंदर आमूल चूल परिवर्तन जो है वो नहीं किया गया। साम्राज्यवाद की जो ताकतें हैं, उन्हीं की जो तिकड़में जो हैं वो जारी रही। और उन्हीं तिकड़मों से देश आज भी संघर्ष कर रहा है। आजादी के समय देश के 2 टुकड़े अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान को लड़ा करके कर दिए थे। और आज जो काले अंग्रेज हैं वो उसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पर आज फिर देश में दंगे और फसाद करवा रहे हैं और देश के टुकड़े करवाने पर उतारू हैं। इसलिए साथियों, जब तक ये जो लड़ाई है जो हमारे क्रांतिकारियों ने शुरू की थी, जब तक ये लड़ाई पूरी नहीं होगी, ये संघर्ष इसी तरीके से चलता रहेगा। इसके लिए लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है। लोग जागृत होंगे, उन्हें आजादी के दीवाने, हमारे शहीदों के जो सपने हैं वो याद दिलाए जाएंगे और उनके लिए इकट्ठा किया जाएगा और उस संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा। तभी वो जो आजादी के दीवानों के सपने जो हैं वो पूरे हो सकते हैं। और जब तक वो पूरे नहीं होंगे, हम रहेंगे और लड़ते रहेंगे और देश में जो भाईचारा इसको मजबूत करते हुए तो मजबूत करेंगे। और ये जो काले अंग्रेज हैं, इनको भी यहाँ से बढ़ाने का हम कसम उठाते हैं। इसलिए साथियों, हमें सभी को ये जो देश की एकता है, इसको बढ़ाने के लिए, भाईचारे को मजबूत करने के लिए और जो इस संघर्ष को आगे बढ़ाने में लगना चाहिए, तभी हम इस लड़ाई को पूरा कर सकते हैं और शहीदों के सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए आज का जो दिन है, उन दिनों पर हम ये आश्वासन देश को देना चाहते हैं कि जब तक आज़ादी के दीवानों के जो सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे और इस लड़ाई को जारी रखने के लिए आगे संघर्ष करते रहेंगे। जय जनता, जय संघर्ष, इनकलाब जिंदाबाद। इस मुल्क के अंदर उन ताकतों का, उन शासकों का राज है जिन्होंने कभी एक अंगुली नहीं कटवाई देश की आज़ादी के लिए। वो लोग आज सत्ता के अंदर बैठे हैं। आज देश के अंदर जो एक बहुसंस्कृति है, गंगा जमुना जो तहजीब है, मिलजुल रहने का जो एक लोगों का सपना
है। और जिस वजह से समतामूलक आंदोलन हुआ, आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी की लड़ाई में 47 में हमारे को आज़ादी मिली, उस जो समतामूलक आंदोलन है, जो हमारा संविधान है, जिस उद्देश्यों को लेकर बना हुआ है, उसको एक आज तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कला और संस्कृति के नाम पर एक धर्म विशेष को बढ़ावा देकर एक दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने की यहाँ कोशिश की जा रही है। यहाँ आपने कल सुना होगा, योगी को भी सुना होगा परसों, कि यहाँ पर जो आक्रांता हैं वो पता नहीं किसको आक्रांता मान रहा है। ये 47 से पहले तो राजे रजवाड़े थे, ज़मीनों के लिए, ज़र जोरू के लिए लड़ाई करते थे। जनता का उनका कोई मतलब नहीं था, जनता की बहबूदी के लिए। आज 47 के बाद में जो हमने संविधान बनाया हमारे पूर्वजों ने, उसको तोड़कर और जो ये आक्रांता नाम दे रहे हैं, जैसे अभी बड़ी चर्चा में आ रहा है, छावा मूवी बनी है और वो औरंगजेब की वहाँ जो टॉम्ब है उसको उखाड़ने की बात की जा रही है। मतलब वो पता नहीं कब 500 साल पहले उनकी डेथ होगी, उस टाइम पता नहीं क्या रहा होगा। आज उसको उखाड़ के आप क्या निकालोगे इसमें से? जगह जगह रिट पिटीशन दायर की जा रही है कि ये मस्जिद है, इसको उखाड़ो, यहाँ कृष्ण का मंदिर है जी, यहाँ राम का मंदिर है। ये बेहुदा बातें जो आज 47 के बाद जो की जा रही है, जबकि कानून बन गया, 91 में कानून बन गया कि जो 47 में स्थिति थी वैसी रहेगी। तो इसलिए ये भगत सिंह का बिल्कुल सपना नहीं था कि आज़ाद भारत के अंदर जो यहाँ मिलजुल के एक रहना है, मिलजुल के एक कल्चर है, जो उसको प्रमोट करना है हमने, उसके बिल्कुल ही खिलाफ है। यहाँ तो बात होनी चाहिए महंगाई के खिलाफ, रोजगार के हक में बात होनी चाहिए। यहाँ पर सबका इलाज मिलना चाहिए। लोग धक्के खा रहे हैं, यहाँ पर लोगों को अस्पताल में इलाज नहीं मिलता, यहाँ स्टाफ नहीं है, स्कूल बंद हो रहे हैं सरकारी यहाँ पर, जबकि यहाँ पब्लिक सेक्टर के जो स्कूल हैं, सार्वजनिक स्कूल हैं, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए था। यहाँ सारा कुछ ही प्राइवेट हो रहा है। दफ्तरों के अंदर देख लो आप, करप्शन का बोला बाला है। जनता के जो पैसे हैं, टैक्स के जो पैसे हैं, वो सारे के सारे करप्शन के अंदर जा रहे हैं, लूट बाजार की सारी। आज चर्चा इस बात की होनी चाहिए 47 के बाद में कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ, हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम इन जो यहाँ की जो सरकार है, आज मौजूदा सरकार है, उसके खिलाफ जो एक लोगों के अंदर एक आक्रोश है, उसकी हम बात करें, हम यहाँ जनता के हकों की बात करें हम। तो इसलिए मैं, हमारे साथी और भी साथी बोलने वाले हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा, डॉक्टर साहब आए आप। नमस्कार साथियों। ख्याल में सबका अपना एक तरीका होता है। मैं भाषण या कोई देने है, मैं आपकी शुरू से जो आज से 30 साल पहले दो कविताएं लिखी थी, मैं वो सुना देता हूँ। उसमें सभी को कहा जाता है कि जश्न आज़ादी का हर साल मनाते रहे, जश्न आज़ादी का हर साल मनाते रहे, कसम शहीदों की हम मगर भुलाते रहे। याद न रहे भगत सिंह, सुभाष और गांधी, फूल उन समाधियों पर हम चढ़ाते रहे। आज ये सोचें ज़रा, आज ये सोचें ज़रा, क्यों कर ये हुआ, बाहर जो बन के रहे, खेत वो खाते रहे। आज ये सोचे ज़रा, क्यों कर ये हुआ, बाहर जो बन के रहे, खेत वो खाते रहे। और हमने मांगी एक छत और 2 वक्त रोटी। हमने मांगी एक छत 2 वक्त रोटी। 5 तारा होटल वो बनवाते रहे। हाँ, वाह। फाइलों के आंकड़े, हाँ जी, फाइलों के आंकड़े मैं समझ पाया नहीं। हाँ जी, फाइलों के आंकड़े मैं समझ पाया नहीं। हाँ। फाइलों ने ना दिखाई दिया कभी, लोग भूखे हैं, नेता चुटलाते रहे। दागदार हैं इधर भी मगर आईना खराब है,
चेहरे छुपाते रहे। ये ना सोचा कभी आज़ादी किस लिए, ये ना सोचा कभी आज़ादी किस लिए, लेके अधिकार सब फर्ज भुलाते रहे। और वो कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा उसमें कि खूबसूरत जहाँ से है वतन हमारा गीत को वो सुनाते रहे, लोग भी दोहराते रहे। वो सुनाते रहे, लोग भी दोहराते रहे। और एक चलो मुझे और इतना ये शहीदों के लिए है कि और हमें भी ये सीखना होगा। वो पहनकर कफन निकलते हैं, वो पहनकर कफन निकलते हैं शख्स जो सच की राह चलते हैं। वाह जी वाह। राह मंजिल में उनको होश कहाँ, राह मंजिल में उनको होश कहाँ, हार चुभते हैं पाँव जलते हैं। वाह जी। गुजरे बाजार से वो बेचारे, जेबें खाली हैं दिल मचलते हैं। जानते हैं वो खुद से बढ़ के उनको, कह के नागा उन्हें जो चलते हैं। वाह जी। जान रखते हैं वो हथेली पर, जान रखते हैं वो हथेली पर, मौत कदमों तले कुचलते हैं। कीमत उनकी तुम लगाओगे कैसे, वाह। कीमत उनकी लगाओगे कैसे, लाख लालच दो कब फिसलते हैं। और टालते हैं हंसी में वो उनको जख्म जो उनके दिल में पलते हैं। वो पहनकर कफन निकलते हैं शख्स जो सच की राह पे चलते हैं। वाह जी वाह वाह। वाले कभी क्या करते नहीं। भगत सिंह अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। साथियों, ये बड़ी तसल्ली की बात है कि फैजाबाद जैसे छोटे शहर में संजीदगी है कि अपने क्रांतिकारियों को याद करते हुए उनके प्रति ऋणी महसूस। और ये हमने अब मतलब काफ़ी वर्षों से मना रहे हैं इनके, तो भगत सिंह का नाम सुनते ही सारे आ जाते हैं। किसी मुझे भेजना, मेरा नंबर ले लेना। बहुत बड़ी है जी नंबर आपका। इनकी जो शख्सियत है उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू जी, इवन जो उनके पाकिस्तान के रहनुमा थे वो भी कहते थे कि भाई वकील साहब थे कि भाई भगत सिंह जैसा कुर्बानी करने वाला जो क्रांतिकारी है वो पूरी दुनिया में नहीं मिलता। उनकी जो नेहरू जी कहते हैं कि उनकी जो सबसे बड़ी चीज़ है अपने लिए तो है ही नहीं कुछ सोचना, सेल्फलेस। ही वॉज ए सेल्फलेस रेवोल्यूशनरी, बिना स्वार्थ के। जबकि दुनिया छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों में अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में जीवन में लगा रहता है, उनका चित्त ऐसा था। आज के राजनेताओं में और भगत सिंह में क्या अंतर है? आज भगत सिंह जी पैदा होते चित्त का फर्क है, स्टेट ऑफ माइंड। भगत सिंह का अपने लिए कुछ नहीं है, देश के लिए। पाकिस्तान में जहाँ पर सेंट्रल जेल लाहौर थी वहाँ पर एक वकील पाकिस्तान से चाहते हुए उन्होंने कहा ये सेंट्रल जेल वाला एरिया जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव उनका स्मारक बनना चाहिए। तो वहाँ की सरकार ने क्या करा, विरोध करा, मतलब कि भाई नहीं। कुछ लोगों ने कहा नहीं, तो उसने कहा मैं जारी रखूँगा आंदोलन को। उस भाई को सरहद के पार हम धन्यवाद देते हैं कि वो भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारी को याद करते, उनके स्मारक के लिए वो काम करते। और जो पेद आधा मुड़ा हुआ, कहते हैं कि वो जेल में जो पढ़ रहे थे किताब लेनिन की जीवनी, और वो पृष्ठ मुड़ा हुआ छोड़ दिया गया। इसके आगे क्या यही था, इतने बड़े देश में, अपने भारत जैसे देश में जहाँ आधा दर्जन धर्म है, 5000 जातियाँ हैं, इतने रेशल ग्रुप्स हैं, वहाँ पर मिलकर सब रहें और समाजवाद आए, गरीब अमीर के बीच की खाई मिटे, जात पात पर भेदभाव ना हो, इंसान का शोषण न करे। और बदलाव जो है वो विचारों से आता है, कोई और किसी तरीके से नहीं आता है। हिंसा का और भगत सिंह का कोई मेल नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं वो तो क्रांतिकारी थे, ऐसे वो हिंसा बढ़ेगा, नहीं। भगत सिंह का और हिंसा का कोई मेल नहीं। भगत सिंह का और किताबों का मेल था, भगत सिंह और विचारों का मेल था। भगत सिंह ने हमें बताया इतने बड़े देश में
अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग इलाकों के लोग कैसे मिलकर रह सकते हैं और शांति से रह सकते हैं और मजबूती से रहते हो, भाईचारे को कायम रखते हो। तो ऐसे महापुरुष को उनकी शहादत दिवस पर, और सबसे बड़ी बात है, नौजवानों को प्रेरणा देते हैं कि देश कभी रुकने वाला नहीं होता, बदलाव की हमेशा संभावना होती है और महापुरुष वही बनते हैं जो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ करते हैं और बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ करने के लिए भगत सिंह जैसे महापुरुष का जीवन चरित्र पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम प्रेरित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजगुरु सुखदेव, ये कविता जो लिखी है वो मेरे बेटे ने वहाँ से लिख के भेज दिया ऑस्ट्रेलिया से, तो मैं कोशिश करूँगी इसको पढ़ने की। उसे ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफ़ा दिया है, हमें ये शौक देखें सितम की इंतहा क्या है। गुनाहगारों में शामिल, गुनाहों में नहीं वाकिफ, सदा को जानते हैं हम, खुदा जाने खता क्या है। रंग बेकसी रंगे जनू बन जाएगा गाफिल, समझ ले जामो ओ हिया मर्ज की इंतहा क्या है। नया बिस्मिल मैं वाकिफ नहीं रस्मे शहादत से, बता दूं तू ही ए जालिम तड़पने की अदा क्या है। तड़पता है चमकता है शहीदों का लहू, पर्दे में कुदरत के सबका हुस्न क्या है। शौखिए रंगे हिना क्या है। ए शेर ब्रिज नारायण चकबक्स की कविता में से उसने लिया है। तो इतने जागरूक हैं बच्चे, तो मेरे को एक्सेप्ट करना। बहुत बहुत अच्छी पोइम लिखी है राजा ने। जैसे आज का जो दिन 23 मार्च है, ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीन महापुरुषों की कुर्बानी का दिन है। और ये बड़ी अजीब बात है कि फांसी का दिन 24 मार्च निर्धारित किया गया था। एक दिन पहले फांसी क्यों दी? क्योंकि अंग्रेजों को डर था कि इस कुर्बानी से कई लोग इकट्ठे ना हो जाएं। चुपके से रात शाम के समय 6 बजे फांसी देकर उनको रावी के किनारे उनको अध जला करके फेंक दिया गया। मैं इतना डरती है अंग्रेज सरकार से। और ये आज भी युवाओं के दिल में पूरी दुनिया में 3 आइकॉन हैं। पहले भगत सिंह, अर्नेस्टो चे गुवेरा और नेल्सन मंडेला। ये वो 3 महापुरुष हैं जो पूरी दुनिया में आज भी नौजवानों के लिए अट्रैक्शन का विषय है। और हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, बहुत से आपने देखे होंगे लोग भगत सिंह की शर्ट पहने घूम रहे हैं, पीछे चे गुवेरा की शर्ट फोटो टंगी हुई है। ना उनको भगत सिंह का पता है, ना उनको चे गुवेरा का पता है। और इन महान क्रांतिकारियों की जो जीवनी है कोई हम लोग पढ़ते नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पूर्वजों ने कहिए या हमारे समाज के आगुओं ने कहिए हमें पढ़ने का शौक नहीं पैदा किया। लोग मारने का, श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिया कि आप बस मत्था टेको। हम कबीर को पढ़ते नहीं हैं, मत्था टेकते हैं। हम गुरु रविदास को पढ़ते नहीं हैं, मत्था टेकते हैं। हम गुरु जम्बेश्वर को पढ़ाई नहीं किसी ने किया, मत्था जरूर टेकते हैं। तो ये जो मत्था टेकने की परंपरा है, इसकी बजाय उन महापुरुषों ने क्या लिखा है, क्या उन्होंने कहा है और क्या उन्होंने किया है, इस पे अमल करें, उसको पढ़ें। भगत सिंह ने खुद 450 से ज़्यादा किताबें पढ़ी, लेकिन 23.5 साल की उम्र में उसको फांसी हुई। अब आप अंदाज़ा लगाइए कितना पढ़ा उसने। सिर्फ पढ़ा नहीं, नोट्स लिए, साथ साथ अंडरलाइन किए। वो किताबें आज भी पढ़ी हैं। बहुत सब तो सरकारी रिकॉर्ड से बहुत सी किताबें आ गई हैं। प्रोफेसर जवाहरलाल ने, उनके भांजे जगमोहन सिंह ने, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। तो हमें ज़रूरत है आज के टाइम में भगत सिंह क्या चाहता था, भगत सिंह क्या कहता था, ये बात पढ़ने की, समझने की
और वो जो चाहता था, दो बातें मुख्य थी। एक तो किसी देश के द्वारा शोषण ना हो, दूसरे मनुष्य किसी आदमी के द्वारा शोषण ना हो। ये दो बहुत बड़ी बातें हैं, ज़्यादा फलसफे में आना चाहिए। ये जो समानता की बात मुझे कही है कि एक आदमी का शोषण दूसरे आदमी के द्वारा नहीं होना चाहिए, जबकि हम देख रहे हैं कि हमारी पूरी व्यवस्था ही शोषण पे आधारित है। यहाँ जितना जो शोषण कर रहा है उतना ही महान व्यक्ति है, उतना ही बड़ा आदमी है। तो ये जो शोषण की परंपरा है हमारे देश में, इस शोषण के खिलाफ हमें लड़ना है और भगत सिंह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम शोषण आधारित इस समाज को शोषण से मुक्त करें। धन्यवाद।